दोस्तों, Manchester United nil, Arsenal won. Yes, I agree. Arsenal won that match, but I'm sure, यार, every Manchester United fan would be happy with the team's performance and at least हम एक ड्रॉ तो डिजर्व करते थे उस मैच में यार. हम अगर मैच के स्टैट्स देखें भाई, आप बॉल पोजीशन देख लो. वी हैड 61% बॉल पोजीशन थ्रू आउट द मैच. हमारे एक्सपेक्टेड गोल्स ज़्यादा थे. टोटल शॉट्स ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा थे भाई. शॉट्स ऑन टारगेट हमारे ज़्यादा थे भाई. एक्यूरेट पासेस हमारे ज़्यादा थे. चलो फाउल्स कमिटेड हमारे कम थे, विच इज़ डिफरेंट, बट ओवरऑल आई वुड से चाहे आप पोजेशन की बात कर लो, चाहे आप टचेज इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स की बात कर लो, चाहे आप नॉर्मल अगर आप मोमेंटम देखो गेम का, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड who were the better team. But of course Arsenal did what they had to do भाई. पिछले सीजन भी हमारे प्रीमियर लीग मैच जो यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल हुआ था, उसमें आर्सेनल 1-2-0, बोथ द गोल्स स्कोर्ड वाया कॉर्नर्स, और हमारा ऐसे नाजुक कली वाले गोलकीपर weren't able to push the ball यार, है ना. सो दैट वाज द गोल स्कोर्ड एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स. येस, हम बाइंदर की बात करेंगे एंड हम गोल कीपिंग प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे, बट ओवरऑल आई थिंक अगर हमने एक गोल खा भी लिया था, वी हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड to score a few goals as well, है ना. So yes, there were a few things everyone learnt about this Ruben Amorim's Manchester United, and the first thing at least which I learnt in yesterday's match, that yesterday Ruben Amorim के tactics, Ruben Amorim की strategy just outlast आर्टेटा की टैक्टिक्स यार. येस, दोनों टीम का पहला गेम था यार, बट आर्टेटा हैज़ बीन इन चार्ज ऑफ आर्सेनल फॉर द लास्ट 4 years एंड ग्योकरेश था उसकी टीम में. जुबिमेंडी था, न्यू साइनिंग्स हैड कम इन, मादुएके हैड कम इन, बट ही हैड नो मैच फॉर रूबन आमोरिम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड. येस, यू कैन अंडरस्टैंड कि आर्सेनल थोड़ा प्रेशर में हो सकती है कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, बट दैट हैज़ नेवर स्टॉप देम फ्रॉम गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस. एंड येस्टरडे देयर वाजंट अ गुड परफॉर्मेंस. आई थिंक वी वर क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच कि यार कैसेमीरो क्यों स्टार्ट कर रहा है, डियोगो डालो राइट विंग बैक पे क्यों है, लूक शॉ लेफ्ट सेंटर बैक पे क्यों है, क्या हो रहा है टीम को. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने मैच देखा होगा पूरा, so you cannot help but admire the thinking which had gone behind a dominant match by Manchester United. Yes, we conceded a goal, we lost the match, but the match was dominant, and that is what I am proud of. So that was the first thing, that tactical wise we were really ahead yaar. Second thing, our defense यार, our defense absolutely looked solid यार. तुम बताओ पूरे मैच में तुम्हारे को ग्योकरेस दिखा नहीं भाई. जीरो शॉट, जीरो शॉट्स ऑन टारगेट, जीरो चांसेस क्रिएटेड, जीरो ड्रिबल्स वन, कुछ भी नहीं कर रहा था बिकॉज ही वॉज इन मैथिस डिलीट का पॉकेट यार. आई कुडेंट सी साका, आई कुडेंट सी मार्टिनेली, देयर वर नो शॉट्स अपार्ट फ्रॉम दैट. अगेन कॉर्नर गोल, एक भी शॉट नहीं आया बाइंदर की तरफ. एक आधा शॉट आया होगा 2 की स्पीड पे जो उसने पकड़ लिया होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आवर डिफेंस लुक्ड एब्सोल्युटली सॉलिड. एरियल डुअल जीत रहे, ग्राउंड टैकल्स पे जा रहे हैं. द इंटेंसिटी was so high भाई. एंड अगेन येस, लेनियोरो हैड अ गुड गेम. लूक शॉ जितना हमने सोचा था उससे तो बेटर ही खेला भाई, है ना. फर्स्ट वी वर थिंकिंग यार वेदर ही विल बी रेडी फॉर दिस गेम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, या कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा इमोबाइल सा हो जाता है वो, बट लूक शॉ प्लेड डिसेंटली वेल. बट माई utmost respect to Mathis De Ligt, he was a killer. Genuinely दोस्तों, he was a killer out there, and ग्योकरेस दिखा ही नहीं भाई. इनफैक्ट बुकायो साका भी नहीं दिखा लेफ्ट पे, बिकॉज लूक शॉ एंड पैट्रिक डोरगू कुछ ना कुछ कर रहे थे भाई. सो मतलब वी वर एक्चुअली टैक्टिकली रियली गुड, एंड दीज प्लेयर्स एग्जीक्यूटेड, द डिफेंस एग्जीक्यूटेड द प्लान इफेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम अगेन दैट कॉर्नर गोल भाई. बट लेफ्ट पे ना भाई, Patrick Dorgu is also another player I want to mention. I am not saying he had the best of games, but आपने देखा उसका एक शॉट जो पोस्ट लग के गया था, मैटर ऑफ इंचेस यार. वी वर अ बिट अनलकी देयर, बट पैट्रिक डोरगू लुक्स लाइक अ डिफरेंट बीस्ट यार. अगर आप ये वाली परफॉर्मेंस उसकी कंपेयर करो पिछले लास्ट सीजन के प्रीमियर लीग वाले मैच से, यू कुड सी दैट ड्रास्टिक डिफरेंस. यू कुड सी हिज इंटेंसिटी, डिजायर, प्रोग्रेसिव बॉल कैरीज इनसाइड द बॉक्स. ही वॉज डूइंग इट दोस्तों, एंड वो देख के बहुत ही अच्छा लगा हमारे को. देखो अभी मैं बहुत सारे पॉजिटिव्स की बात कर रहा हूँ, वी विल कम टू द नेगेटिव्स बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव अपॉन. येस, these अभी the team is not ready to win a Premier League or even like I would say top 6, top 8, top 4, मेरे को नहीं पता कहाँ पे जाएगी. I would hope after looking at this performance that if we play consistently we'll definitely sort of get a top 8 or a top 6, but we will come to that. It is not all positives. At the end of the day हम वो मैच हारे हैं भाई, so we need to understand हम वो मैच क्यों हारे. I'm starting with the positives, but I'll definitely come to things we definitely need to improve upon. ठीक है.
सो डिफेंस की हमने बात कर ली, पैट्रिक डोरगू की बात कर ली, मैथिस डिलिट को सल्यूट दे दिया भाई. देन लेट्स टॉक अबाउट द मिडफील्ड यार. मैच के स्टार्ट के पहले आई विल एडमिट कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार जुबिमेंडी, आपका डेक्लन राइस एंड आपका मार्टिन ओडेगार्ड विल डोमिनेट दैट मिडफील्ड एंड दैट विल हेल्प क्रिएट चांसेस फॉर अ मार्टिनेली, फॉर अ साका, फॉर अ ग्योकरेस. कुछ नहीं भाई, घंटा नहीं दिखा पूरे मैच में. येस, ओडेगार्ड वाज गुड, ही वाज पुटिंग इन द टैकल्स, ही वाज विनिंग द बॉल बैक, क्विक ट्रांजिशन स्टार्ट कर रहा था. बट इट वाज आर गेम, आर मिडफील्ड हु डोमिनेटेड थ्रू आउट द गेम यार. 61% पोजेशन सेज इट ऑल. एंड I would want to give क्या बोलूँ भाई, an applause to Casemiro यार, with the way he played. A lot of questions before the start of the match कि Casemiro क्यों स्टार्ट कर रहा है, इंटेंसिटी मैच कर पाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्ट तो अच्छा कर लेगा, उसके बाद ऐसा ना हो कि थोड़ा परफॉर्मेंस डिप हो जाए. बट नो भाई, Casemiro looked like a prime Casemiro and this is where I was wrong, because मेरे दिमाग में भी चल रहा था यार कि हम Casemiro और ब्रूनो के मिडफील्ड के साथ क्या डोमिनेट कर पाएंगे, जिसके आंसर मेरे को नो लग रहे थे. बट क्या खेला भाई Casemiro, सो रिस्पेक्ट टू हिम. एक्चुअली ही प्लेड अ डिसेंट गेम बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा डिफाई कर दिया. अगेन यार, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, सो देर इज़ नो डाउट. रियल मैड्रिड लेजेंड भी बोलूँगा मैं उसे. इट वॉज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कि वो इंटेंसिटी कितनी देर तक मैच कर पाएगा. एंड जब तक वो खेला ही वॉज एक्चुअली रियली रियली गुड बाई. सो दैट वॉज गुड टू सी. एंड मिडफील्ड में वी वर एबल टू होल्ड द बॉल अ लॉट मोर. साला लेनी ओरो ऑपोजिशन के हाफ में, आर्सेनल के हाफ में पासिंग कर रहा था कुछ कुछ मोमेंट्स में, which is a very big sign of progress for us. That means the Amorim system has started to work, and that too against a big team like Arsenal. And जैसे मैंने बोला भाई, आर्टेटा 3-4-5 साल से इस टीम को मैनेज कर रहा है, and हमने आउटवेट आउट क्लास कर दिया उनके सिस्टम को. बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी बोल सकते हो कि यार आर्सेनल गॉट देयर गोल, दे वर सिटिंग बैक एंड डिफेंडिंग, सो दे वर प्लेइंग अनदर गेम प्लान टुवर्ड्स से द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच. But I think from the word go we had higher intensity and we were doing well यार. ठीक है, सो मिडफील्ड डोमिनेशन डेफिनेटली, स्पेशली कैसेमीरो वेल प्लेड यार. उसके थोड़ा सा आगे चले तो कूनिया एंड एम्बूमो भाई. Cunha looked like he's been playing for Manchester United for 10 years. That's how good he was यार. कुछ लोगों के लिए Cunha was the man of the match despite us losing the match. एंड कुछ लोगों के लिए मैथिस डिलिट था, मेरे लिए तो मैथिस डिलिट था भाई. क्या बीस्ट लगा यार डिलिट. बट एनीवेज, कमिंग टू Cunha भाई, Cunha लिटरली दैट प्रोग्रेसिव कैरी वाज ब्रिलियंट भाई. जब वो 3 बंदों को काट के चला गया था, ही डिड नॉट हैव एनीवन ऑन हिज लेफ्ट टू सो दैट ही टुक अ शॉट. मतलब वो तो सीधा राया के हाथों में चला गया. बट येस, Cunha looked absolutely crazy. In fact, Mbeumo looked absolutely crazy. यार स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था that Mason Mount was playing as a false nine. He was dropping in too deep. तो इसलिए Cunha ना was ऐसे, जब वो प्रोग्रेसिव कैरी लेके जा रहा था, so probably he wanted a player on his left or a right, ताकि वो किसी को पास कर सके और वो गोल हो सके. बट वो कितना ही कर ले, एक बंदा है ना. अगेन Mason Mount was also a part of the plan where he had to drop in deep and help the team out, because you need to have an advantage of numbers in the midfield, है ना. सो Cunha प्लेड वेल, एम्बूमो मेड दोज रन्स, एक हेडर मारा, एक बाइसिकल किक मारी, कोशिश बहुत करी भाई. बोथ ऑफ देम लुक्ड इन प्लेस, बोथ ऑफ देम लुक्ड लाइक दे विल ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर. सो कूडोज टू बोथ Cunha एंड एम्बूमो. Cunha बेचारा लेफ्ट से भी ट्राई कर रहा था प्रोग्रेसिव कैरी, राइट से भी कर रहा था एंड सक्सेसफुली कर रहा था भाई. बट प्रोबेबली डिड नॉट हैव दैट वन नंबर 9 अप टॉप, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, जिसको वो अल्टीमेट बॉल पास कर सके भाई, है ना. सो येस, दैट वाज अ गुड थिंग. Benjamin Sesko came at the 65th minute. A lot of you will criticize, ये साला दिखा ही नहीं पूरे गेम में, but that has to do more with the fact that he did not get the ball यार. Ruben Amorim ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला that I wanted people to put the ball inside, the players to put the ball inside the box for Benjamin Sesko. वो उसके पास आई नहीं. एंड अगेन यार, उसने प्री सीजन भी नहीं खेला है अभी, है ना. तुमने एकदम से उसको ओल्ड ट्रैफर्ड पे आर्सेनल के अगेंस्ट उतार दिया when you are 1-0 down. So what did you expect यार. I think it was more to get the feel of the game. And yes, of course, somewhere down the line हम भी सोच रहे थे कि यार यहाँ पे सेस्को गोल मार दे तो ऐसे तबाही मच जाएगी. बट दैट वाज मोर ऑफ होप. ही वाज गेटिंग यूज्ड टू इट. 1-2 टचेस आए, बट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ प्लेयर्स पास द बॉल टू हिम इनसाइड द बॉक्स जब ज़रूरत थी. सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग विच वी नीड टू वर्क अपॉन. एंड हमने अब बस ये वाली बात शुरू करी है. सो वन बिग प्रॉब्लम वी हैड इज दैट फिनिशिंग प्रॉब्लम भाई. वो लास्ट पास निकल ही नहीं रहा था, चाहे कुछ भी करो, वो लास्ट टच आ नहीं रहा था.
मतलब अगर हमने 15 शॉट जितने भी शॉट्स मारे ना उसमें से 8-9 शॉट्स तो ऐसे 2 की स्पीड पर आया भाई राया के लिए, हु जस्ट कॉट इट यार. सो देयर वाज नो पावर और दैट इंटेंसिटी इन द शॉट एंड दैट डिड नॉट लुक लाइक अ शॉट दैट कुड बीट डेविड राया. एक दो उसने बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सेव करे, स्पेशली दैट एम्बूमो हेडर जो डेविड राया ने सेव किया था, दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. बट ओवरऑल दैट लास्ट टच इज नीडेड एंड अगेन एक आई वुड से कि पिछले सीजन की एक जो प्रॉब्लम हमारे को थोड़ी बहुत कंटिन्यू होती दिखी वॉज द फिनिशिंग प्रॉब्लम, दैट यू कैन डोमिनेट द गेम बट एट द एंड ऑफ द डे तो आर्सेनल आके 3 पॉइंट लेके चली गई ना भाई. एट द एंड ऑफ द डे स्कोर लाइन तो दे केप्ट अ क्लीन शीट, दे गॉट अ गोल, दे गॉट द 3 पॉइंट्स राइट. सो मतलब वो दैट्स द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. एंड इवन इफ बाइंदर ने हक दिया था या फिर जो भी पुश हो गया था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेफरी शुड हैव गिवन अ फाउल. ब्रूनो ने बोला था कि हमारी मीटिंग हुई थी रेफरी के साथ मैच से पहले दैट अगर ऑफ द बॉल कोई पुश कर रहा है पेनल्टी बॉक्स में तो आई विल गिव इट अ फाउल, बट दैट फाउल वाजंट गिवन. तो वो एक साइड वो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, वो क्या बोलूँ भाई, घमासान बिग बॉस चल रहा है उसको लेके. बट एट द एंड ऑफ द डे बाइंदर शुड हैव डन बेटर. बट अगर हमने वो गोल खा भी लिया था वी स्टिल डेफिनेटली हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू इक्वलाइज. बट वही है, वो फाइनल टच नहीं आया, वो फाइनल शॉट नहीं आया. अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 चांसेस वी नेवर लुक लाइक वी कुड बीट डेविड राया. येस वी वर मेकिंग दोज कैरीज, लास्ट में या तो बॉल फंबल हो रही थी, शायद थोड़ा प्रेशर में आ रहे थे, जो भी था डेफिनेटली नीड्स टू बी बेटर यार इन द नेक्स्ट फ्यू मैचेस यार. सो या that was one, that final delivery or that final shot which we have to take. Goalkeeping problem, so I think I have talked about it बातों बातों में. But yes, probably आज से तुम देखोगे कि बहुत सारी न्यूज़ आने लग जाएगी that now we are linked to Emi Martinez, Vanha Milinkovic Savic, Diogo Costa, ऐसे एमी मार्टिनेज, सेने लामन्स, ये सारे प्लेयर्स है ना. अब वो लिंक्स आने लग जाएंगे बिकॉज बाइंदर का वो मेरे दिमाग में तो मिस्टेक ही था यार. ही शुड हैव पंच द बॉल. डेविड राया के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जहाँ पे वो ऑकवर्ड सिचुएशन में था. ही डिड व्हाट ही हैड टू डू. एंड बाइंदर का वो पिछला टॉटनहम वाला मैच भी देखा था ना तुमने, जो उसने वैसे ही गोल ह्यूंगमिन सॉन का, आई थिंक सॉन था कोई और था जो भी था, ही जस्ट लेट द बॉल एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा वीक वाइल पंचिंग द बॉल यार. आई सॉ दैट इंटरव्यू ऑफ रूबन आमोरिम वेरी defended Altay Binder like absolutely anything, but that's the manager's job यार. At the end of the day he also must be thinking कि साला मेरा 10 के 10 प्लेयर आगे तबाही मचा रहे, मेरा गोलकीपर रख दे तो मैं सारे मैच हारूंगा. So I don't know what will happen. Will Onana leave and a player like Diogo Costa come, or an Emi Martinez come, or will Binder leave and a player like Senne Lammens will come? We will see how the situation will play out. But yes, there is a goalkeeping problem and we have been exposed मल्टीपल टाइम्स विद थिंग्स लाइक दीज यार. एंड डिफरेंस मेकर वही एक स्क्रैपी गोल था जिसने आर्सेनल को अभी 3 पॉइंट दे दिया भाई, है ना. Overall, one of the big things which I think we learned was that this team looked ready. It's a different team from the last season, and I would say the biggest positive I would find from this game was the intensity of the game and the way we went for the ball. That ground duels, those aerial duels, we were winning the first ball, we were winning the second ball. Arsenal के पास कोई तोड़ नहीं था भाई, जिस इंटेंसिटी से हम बॉल के लिए जा रहे थे भाई. And more often than not we were the one in the driver's seat with those aerial duels, ground duels, which made me really happy. And तभी मैच के टाइम में ना मैं ऐसे बोल रहा था, गॉड आप कुछ जस्टिस दे दो भाई, बिकॉज वी डेफिनेटली डिजर्व टू एटलीस्ट ड्रॉ दैट मैच यार. बट एनीवेज, अगर आपको ओल्ड ट्रैफर्ड पे अपलॉज मिल रहा है आफ्टर लूजिंग अ मैच, दैट रियली shows that the fans understand what the team did yaar, and they did absolutely everything, but their everything today wasn't good enough भाई. रूबन आमोरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के बिल्कुल मूरिन्यो टाइप वाइब्स आ गई जब वो अल्ताय बाइंदर को डिफेंड कर रहा था. सो ओवरऑल आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद द टीम, आई एम डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट. आई वांट द टीम टू गेट बेटर एंड देयर इज सो मच रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भाई. वी आर नॉट देयर येट बट वील टेक टाइम टू गेट देयर. अगर ये मैच मतलब ऐसे हाइपोथेटिकली अब तो बोल भी सकते हैं, बट ये मैच अगर हमारा 10th गेम वीक या 11th गेम वीक में होता आर्सेनल के साथ, probably it would have been a different result. I'm very excited about playing the next match against Fulham because I think we will win that match. And मैंने ऐसा कभी नहीं बोला भाई, एरिक टेन हैग के कोई भी मैच के टाइम नहीं बोला मैंने कि यार कोई नहीं अगला मैच जीत जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं होता था भाई. बट ये परफॉर्मेंस देख के I genuinely feel that Manchester United will have a better season than what they had previously. अब वो top 10 होता है, top 8 होता है, top 6 होता है, वो वक्त बताएगा भाई. But today I'm not happy with the result, but I'm proud with the team with what I saw यार. Cool.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लेट मी नो योर थॉट्स यार, तुम्हारे को क्या लगा. एनी थॉट्स यू हैव प्लीज कमेंट करना. आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट. लव यू गाइस, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाइप. सी यू, बाय बाय.